हाय फ्रेंड्स, केडीज एक्वेरियम यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बिगिनर्स एक्वेरियम गाइड का एपिसोड नंबर 2। पहले एपिसोड में हमने देखा कि एक्वेरियम खरीदने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दूसरे एपिसोड में हम देखेंगे कि आपका फर्स्ट एक्वेरियम सेटअप करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको लगेगी वो है एक फ़िश टैंक। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि बिगिनर के लिए एक 2 से 3 फीट का एक्वेरियम सबसे बेस्ट रहेगा मेंटेनेंस के लिए भी और बजट के लिए भी। तो आज के डिस्कशन के लिए हम मान के चलेंगे कि हमने एक 2 फीट का एक्वेरियम लिया हुआ है। तो आप जब भी एक्वेरियम खरीदने जाओगे एक्वेरियम स्टोर में, तो आप एक बार चेक कीजिए कि क्या उसके पास एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का एक्वेरियम है। एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास क्या होती है? जो जिसकी क्लियरिटी नॉर्मल ग्लास से ज़्यादा होती है। अगर आप एक नॉर्मल ग्लास देखेंगे तो उसके ऊपर एक ग्रीनिश टिंज होती है। ये एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास में वो ग्रीनिश टिंज नहीं होती। टेक्निकली बात करने जाए तो उसमें आयन कंटेंट कम होता है, जिसकी वजह से उसकी क्लैरिटी ज़्यादा होती है। अगर एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का एक्वेरियम आपने लिया है तो उसके अंदर के जो भी फिश और डेकोरेशन है बहुत ही अच्छा डिस्प्ले आएगा उसका। तो आप चेक कीजिए कि एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का एक्वेरियम अवेलेबल है आपके एक्वेरियम स्टोर में। अगर है और आपके बजट में भी बैठ रहा है तो उसे ज़रूर खरीदें। दूसरी चीज़ जो आपको लगेगी वो है बैकग्राउंड। अभी एक्वेरियम मोस्ट ऑफ द एक्वेरियम स्टोर्स एक एक्वेरियम बैकग्राउंड स्टिकर सेल करते हैं, जो कि एक्वेरियम को अंदर से चिपकाया जाता है सिलिकॉन की मदद से। वो दिखने में बहुत अच्छा होता है और उसमें डिज़ाइन भी बहुत सारे होते हैं। बट उसमें एक प्रॉब्लम जनरली मैंने देखा है कि कुछ दिनों के बाद उसमें बबल्स आने लगते हैं। मतलब उसका जो पेस्टिंग है अंदर से वो अगर प्रॉपरली नहीं किया है तो उसमें बबल्स आएंगे। जैसे आपके मोबाइल स्क्रीन में बबल्स आते हैं वैसे बबल्स आते हैं और फिर वो बहुत ही बुरा दिखता है। और उसका एक और बात ऐसा है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम एक्वेरियम स्टिकर लगाया सिलिकॉन की मदद से और आपको अगर वो निकालना है तो दूसरी बार भी आपको सिलिकॉन वही स्टिकर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पीछे की ग्लास पे पूरा सिलिकॉन लग चुका है और वो निकालने से भी पूरा नहीं निकलेगा। अगर आपने किस तरह से स्क्रैच कर करके निकाला भी तो आपकी पीछे की ग्लास जो है पूरी ख़राब हो जाएगी। तो ये उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं स्टिकर लगाने के, बट वो दिखता बहुत अच्छा है। अगर आप वो सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका एक्वेरियम वाला ने अच्छे से लगा के दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और बहुत अच्छा दिखता है। और उसमें बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेकेंड चीज़ बैकग्राउंड के लिए आप जो कर सकते हैं वो एक बहुत ही सस्ता और विदाउट एनी प्रॉब्लम्स वो है, आप अपना जो एक्वेरियम का बैकग्राउंड है, बैक की जो ग्लास है उसको बाहर से ऑयल पेंट लगा देना। आपको जो कलर पसंद है आप उसका लगा सकते हैं। मोस्ट कॉमनली लोग ब्लू कलर का लगाते हैं, स्काई ब्लू कलर का लगाते हैं, ब्लैक कलर का लगाते हैं। कोई भी जो भी आपको कलर पसंद हो आप लगा लेना, उससे भी बहुत अच्छा लुक आता है और निकालने में भी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम नहीं है। ईजिली निकल जाता है और आपका ग्लास भी ख़राब नहीं होता। आप जब चाहे उसे चेंज कर सकते हैं। बस आपको एक ही ध्यान रखना है कि वो पेंटिंग जो ऑयल पेंट लगाओगे वो ब्रश से नहीं लगाना है, रोलर से लगाना है, जिससे कि वो अच्छे से लगे। फ्यूचर में हम इसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि एक्वेरियम बैकग्राउंड को कैसे पेंट करना है। थर्ड चीज़ जो आप बैकग्राउंड के लिए लगा सकते हैं वो है फ्रॉस्टेड फिल्म। जो आपकी विंडोज़ पे लगती है फ्रॉस्टेड फिल्म, वो सेम आपके एक्वेरियम के बैक पैनल पे लगा सकते हैं, बैक ग्लास पे लगा सकते हैं। ये जो फ्रॉस्टेड फिल्म है ये अगर आपने लगाई और पीछे से एक LED स्ट्रिप इंस्टॉल कर दी, कलर चेंजिंग LED स्ट्रिप, तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। आप जब चाहे उसका कलर चेंज कर सकते हैं और जब आप उसको सामने से देखोगे तो आपके एक्वेरियम के बैकग्राउंड में एक फेंट सा कलर आ जाता है, जिससे कि बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए कभी। थर्ड चीज़ जो आपको लगेगी वो है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मेजरली 3 प्रकार के आते हैं, ग्रेवल्स, सैंड और एक्वा सॉइल। एक्वा सॉइल जो है वो प्लांटेड एक्वेरियम के लिए यूज़ होती है। आज हम फिश ओनली एक्वेरियम के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्वा सॉइल तो हम नहीं लेंगे। फिर आप ग्रेवल्स ले सकते हैं या फिर सैंड ले सकते हैं। ग्रेवल्स नेचुरल कलर्स में आते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स में आते हैं जो कि बहुत ही ब्राइट कलर्स होते हैं। सेम वे सैंड भी आपको नेचुरल कलर्स में मिलेगी और आर्टिफिशियल कलर्स में भी मिलेगी। तो आपको सिलेक्ट करना है, आपको जो पसंद है वो आप रख सकते हैं। आप ग्रेवल्स रख सकते हैं, आप सैंड रख सकते हैं। मैं पर्सनली सैंड पसंद करता हूँ और वो भी नेचुरल कलर की। फोर्थ चीज़ जो आपको लगेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है लाइट। लाइट्स अलग अलग टाइप ऑफ एक्वेरियम के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे मरीन के लिए अलग होती है, प्लांटेड के लिए अलग होती है, फिश ओनली के लिए अलग होती है। अगर आप एक्वेरियम स्टोर से लाइट खरीद रहे हो तो जो एक्वेरियम्स
स्पेशल लाइट्स होते हैं वो थोड़े महंगे भी आते हैं, और उसे ज़्यादा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप नॉर्मल एलईडी बल्ब या फिर एलईडी ट्यूबलाइट लगाते हैं, कूल डे लाइट वाली, जिसका कि 6500 केल्विन का रेटिंग होता है, उससे भी बहुत अच्छा आपका टैंक डिस्प्ले हो जाता है। और अगर आपको एडिशनल कुछ उसमें करना है तो आप एक कलर एलईडी की स्ट्रिप लगा सकते हो अंदर से, जो कि कलर चेंजिंग होती है रिमोट पे। आप जब चाहे अलग अलग कलर लगा के बहुत ही अच्छा दिखेगा आपका टैंक। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एक रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट लगा ले, तीनों भी अंदर से एलईडी स्ट्रिप्स लगा ले और तीनों एक साथ चालू करके देखिए, बहुत ही अच्छा दिखता है आपका टैंक और आपके फिशेस भी बहुत अच्छे कलरफुल दिखते हैं। फिफ्थ चीज़ जो आपको लगेगी वो है फ़िल्टर। फ़िल्टर के बारे में इन शॉर्ट बताने जाए तो वो दो तरह से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगराइजेशन होगा उसका एरिएटर ड्रिवन फ़िल्टर्स और पावर ड्रिवन फ़िल्टर्स। एरिएटर ड्रिवन फ़िल्टर्स वो होते हैं जिनको रन करने के लिए आपको एक एरिएटर की ज़रूरत पड़ती है। एरिएटर उस फिल्टर को कनेक्ट करना पड़ता है जिससे कि पानी फिल्टर से मूव होता है। सेकंड होता है पावर फिल्टर, जिसका खुद का एक छोटा सा पंप होता है जो पानी को ड्राइव करता है। सेकंड कैटेगराइजेशन होगा इंटरनल फिल्टर और एक्सटर्नल फिल्टर। इंटरनल फिल्टर वो होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं और पानी को फिल्टर करते हैं। एक्सटर्नल फिल्टर वो होते हैं जो पानी के बाहर रहते हैं, मतलब आपके एक्वेरियम से बाहर रहेंगे और वो एक्वेरियम का पानी खींचेंगे, फिल्टर करेंगे और फिल्टर पानी वापस एक्वेरियम में छोड़ेंगे। हमने यहाँ पे 2 फीट का टैंक लिया है, तो इंटरनल फिल्टर अगर हम यहाँ पे लगाने जाए, अगर आपका बजट कम है तो आप इसमें से कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं। इंटरनल भी लगा सकते हैं, एरेटर ड्रिवन भी लगा सकते हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बट किसी चीज़ पे आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो अच्छे फिल्टर पे कीजिए। और मेरे ख्याल से 2 फीट के एक्वेरियम के लिए एक हैंग ऑन बैक फिल्टर या फिर एक टॉप फिल्टर बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक तो आपका टैंक 2 फीट का है, उसके अंदर ऑलरेडी जगह कम है, तो आप अगर एक्सटर्नल फिल्टर लगाएंगे तो वो फिल्टर के एक्वेरियम के बाहर रहेगा और आपके एक्वेरियम में जगह ज़्यादा दिखेगी। तो आप हैंग ऑन बैक फिल्टर ले सकते हैं या फिर टॉप फिल्टर ले सकते हैं। ये ज़्यादा महंगे नहीं आते, 500-600 तक आपको एक अच्छा सा फिल्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है हीटर। अगर आपका रूम टेम्परेचर साल के किसी भी वक्त अगर 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है, रूम टेम्परेचर मतलब घर के अंदर का टेम्परेचर, बाहर का नहीं, अगर घर के अंदर का टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो आपको एक हीटर की ज़रूरत पड़ेगी। हीटर सिलेक्ट करते वक्त एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, जितना लीटर पानी आपके एक्वेरियम में है उतने वैट का आपको हीटर लेना है। तो हीटर तो आते हैं 50 वैट्स, 100 वैट, 150 वैट, 300 वैट, 200 वैट, ऐसे स्पेसिफिकेशन में आते हैं। तो आपका अगर स्पेसिफिकली टैंक में जितना पानी है उतना तो आपको हीटर मिलेगा नहीं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके टैंक में 75 लीटर पानी रहता है तो आपको उसका हायर जो रेटिंग है वो वाला हीटर सिलेक्ट करना है। जैसे 75 लीटर टैंक है तो आपको 100 वैट का हीटर सिलेक्ट करना है। अगर आप नीचे वाला मतलब कम स्पेसिफिकेशन वाला 50 वैट का अगर सिलेक्ट करेंगे तो 50 वैट के हीटर को आपका 75 लीटर्स पानी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो ज़्यादा लोड आएगा उसके ऊपर और उसकी लाइफ कम हो जाएगी, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। उससे बेहतर आप 100 वैट का हीटर लगाए जो कि ईजीली आपका पानी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा और उसकी लाइफ भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट चीज़ है थर्मामीटर। ये बहुत ही सस्ता आता है और आपको लेना चाहिए। मेरे हिसाब से हर टैंक में थर्मामीटर होना चाहिए उसका टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए। तो आप एक सिंपल ग्लास थर्मामीटर ले लीजिए जो आपको 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा। और ग्लास थर्मामीटर मेरे ख्याल से ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं होता या फिर कुछ नहीं होता। एक सिंपल सा ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर मर्क्यूरी होती है और आपको टेम्परेचर दिखा देता है। डिजिटल थर्मामीटर का क्या है, जैसे ही वो पुराना होता है उसकी एक्यूरेसी कम ज़्यादा हो सकती है, बट ग्लास थर्मामीटर की एक्यूरेसी आई डोंट थिंक कभी कम ज़्यादा होती है। तो आप एक सिंपल सा ग्लास थर्मामीटर ले लीजिए। नेक्स्ट चीज़ है डेकोरेशन। डेकोरेशन के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। आप जिस एक्वेरियम स्टोर में जाओगे आपको कुछ ना कुछ नया डेकोरेशन देखने को मिलेगा। तो आपको जो डेकोरेशन पसंद है आप वो खरीद सकते हैं और अपने एक्वेरियम में लगा सकते हैं। डेकोरेशन के लिए आप ड्रिफ्टवुड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा सा ड्रिफ्टवुड मिल जाए अच्छे शेप का और आपके टैंक के साइज़ का तो आप ज़रूर लीजिए। फिर आप डेकोरेशन के लिए अलग अलग प्रकार के स्टोन्स ले सकते हो। जो भी आपको पसंद है, आपके बजट में बैठता है, आप ज़रूर लीजिए और अपने एक्वेरियम में डेकोरेशन के लिए लगाइए। डेकोरेशन के लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप कुछ स्टोन्स रखिए उसमें। अगर आपको रिवर स्टोन्स मिलते हैं जो गोल गोल होते हैं वो मिलते हैं तो बेस्ट रहेगा, आपको इजीली फ्री में मिल जाएंगे किसी भी रिवर बेड में, वो रखिए। और कुछ फेक प्लांट्स लीजिए, अच्छे क्वालिटी के फेक प्लांट्स लीजिए जो दिखने में एकदम रियल जैसे ही दिखते हैं। उससे क्या होगा कि आपके एक्वेरियम में कुछ कलर्स ऐड हो जाएंगे इन अ नेचुरल वे। कुछ अजीब रखने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल
प्लांट्स रखेंगे, बहुत ही अच्छा लुक आता है उससे। तो ये तो हो गई एक्वेरियम के अंदर की चीज़ें जो आपको लगेंगी। अब एक्वेरियम के बाहर की चीज़ें जो आपको लगेंगी वो सबसे पहले है, एक्वेरियम में आपको एक हुड लगेगा। हुड मतलब एक्वेरियम का कवर। तो कवर लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। कवर लगाने से आप अपना जो एक्वेरियम लाइट है उसके अंदर छुपा सकते हैं, कवर के अंदर, जिससे कि वो किसी को दिखेगा नहीं। सेकेंड चीज़, आपके एक्वेरियम का जो पानी इवेपरेट होने वाला होके निकल जाता है, वो इवेपरेशन का रेट कम हो जाता है आपके एक्वेरियम पे कवर होने की वजह से। थर्ड चीज़, अगर आपके पास ऐसे कोई फिशेस है जो जंप करते हो तो वो जंप करने से एक्वेरियम के बाहर नहीं आएंगे। और सबसे आखिरी, एक्वेरियम के ऊपर कवर रखने से उसका लुक भी बहुत अच्छा आ जाता है। उसके ऊपर आप कुछ अलग अलग जैसे कि टाइल्स लगा के उसको डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। एक यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा, जब भी आप एक्वेरियम रखते हो, जिस भी जगह पे आप एक्वेरियम रखते हो उस जगह पे आप मॉस्किटो स्प्रे या फिर कोई कॉकरोच स्प्रे या फिर रूम फ्रेशनर ऐसा सब मत यूज़ कीजिए, क्योंकि वो अगर पानी में मिल गया तो आपके फिशेस को उससे बहुत नुकसान हो सकता है। आपके फिशेस भी मर सकते हैं उसकी वजह से, अगर वो पानी में मिक्स हो गया तो ये चीज़ आप एक ध्यान रखिए। और आपको लगेगा एक नेट, जो कि आपको फ़िश को निकालने में या फिर फ़िश को अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई फ़िश अनलकीली मर गया तो उसको निकालने के लिए आपको एक नेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेट लेते वक्त आप एक बात का ध्यान रखना कि आपने कौन से फ़िश यूज़ किए हैं और वो फ़िश कितने बढ़ते हैं, अकॉर्डिंगली आप नेट लीजिए। अगर आप कोई बढ़ने वाला फ़िश लिया है तो उसके हिसाब से आप नेट छोटा बड़ा आपको जो पसंद है ले लीजिए। थर्ड चीज़, एक साइफन पाइप। ये बहुत ही यूज़फुल होता है। आप जब भी वाटर चेंज करते हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका एक एंड एक्वेरियम में डुबा कर जो दूसरा एंड बकेट में रखिए, और जो ब्लू बल्ब होता है उसको प्रेस करते रहने से एक्वेरियम का पानी बकेट में निकल आता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। आप हर एक्वेरियम, हर फिश कीपर के पास होनी ही चाहिए ये। आप एक मैग्नेटिक एल्गे स्केपर ज़रूर खरीद लीजिए, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट होता है। आप रोज़ एक्वेरियम के अंदर हाथ डाल के एल्गे तो साफ़ करने वाले हैं नहीं, तो बेटर होता है कि मैग्नेटिक एल्गे स्क्रैपर आपके पास होगा, तो आप बैठे बैठे कभी भी उसको एल्गे को साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो सारी चीज़ें जो आपको फर्स्ट एक्वेरियम सेटअप करने के लिए लगेंगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल, जो कि फ़िश कीपर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज के टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्त जिनको कि नया एक्वेरियम सेट करना है उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही एक्वेरियम रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।